NISM का एग्जाम दूं या NCFM का। नाम तो दोनों का एकदम सेम लगता है, लेकिन दोनों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाने वाले हर स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सवाल है कि NISM की एग्जाम या NCFM की एग्जाम में कौन सी एग्जाम सही है, साथ ही इन एग्जाम के थ्रू आप कौन सी जॉब कर सकते हो। और एग्जैक्टली इसी चीज को देखते हुए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इन दोनों एग्जाम को कंपेयर करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। तो देखिए, NISM जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इसकी एग्जाम कंडक्ट कराता है SEBI, जो कि पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। वहीं अगर हम NCFM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, और ये कंडक्ट कराता है NSE, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी NISM के सर्टिफिकेट होते हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं। वही अगर हम NCFM के सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिलती है। देखिए, NCFM के जो कोर्सेज होते हैं वो मार्केट फोकस होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी चीजें मिलेगी वो आपको ट्रेडिंग या FNO से रिलेटेड मिलेगी। अब ये चीज अगर क्लियर हो गई तो हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पॉइंट पर, जो कि है एग्जाम फॉर्मेट एंड डिफिकल्टी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। तो दोनों ही एग्जाम ऑनलाइन होती है और दोनों ही एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें NISM की तो ये थोड़ा कंप्लायंस टाइप होता है, यानी कि यहाँ पर आपको लॉ, रूल्स, रेगुलेशन इन सब से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। वहीं अगर हम NCFM की बात करें तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइड होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ट्स, मार्जिन, ट्रेडिंग और सेटलमेंट की चीजें पूछी जाती है। देखो यार, अगर हम डिफिकल्टी की बात करें तो दोनों ही एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है, लेकिन अगर हम एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो NISM की एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी फी और वैलिडिटी की। तो देखो, अगर हम NISM की बात करें तो दोनों की फी अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से 1500 से 3000 रुपए तक हो सकती है। वहीं NCFM जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर आपकी जो एग्जाम फी होती है वो टिपिकली 2000 से 4000 तक जाती है। लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आप एडवांस कोर्सेज लेते जाएंगे NCFM में तो उसकी फीस और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब ये तो रही इनकी फी की बात, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है वो है इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी में। क्योंकि अगर हम NISM के सर्टिफिकेट की बात करें तो मोस्टली 3 साल के लिए वैलिड रहते हैं। वहीं अगर हम NCFM के सर्टिफिकेट्स की बात करें तो मोस्टली 5 साल के लिए वैलिड रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में। एक ऐसी वाइब्रेंट कम्युनिटी है जहां पर हम फाइनेंस जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट तो आपके लिए लाते ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम उन जॉब्स के लिए आपको राइट रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़े भी सीरियस हो तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का एक हिस्सा भी बन चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आ गया तो हम चलते हैं इस वीडियो के 4th पॉइंट पर, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सर्टिफिकेट्स के बाद आपको कौन सी जॉब्स लग सकती है। तो देखिए यार, अगर हम NISM की बात करें तो इसके सर्टिफिकेट करने के बाद आप या तो इक्विटी डीलर बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट की तरफ जा सकते हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जा सकते हो, और भी कंप्लायंस जैसे रिलेटेड रोल्स में आप जा सकते हो। वहीं अगर हम NCFM की बात करें तो फिर आप ट्रेडिंग डेस्क, स्टॉक ब्रोकर फर्म, बैक ऑफिस ट्रेडिंग रोल्स और डेरिवेटिव डेस्क जैसी जॉब्स के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर हम एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो NISM के कोर्सेज आपके लिए तब ज्यादा बेटर रहेंगे जब आप एंट्री लेवल फाइनेंस जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हो। लेकिन अगर हम NCFM की बात करें तो ये आपके लिए तब बेटर है जब आप ट्रेडिंग जैसे रोल्स के लिए जा सकते हो। बेसिकली ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों में से आपको कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए। तो देखिए यार, अगर आपको एक स्टेबल जॉब प्लस SEBI रजिस्टर्ड रोल्स में जाना है तो आपके लिए NISM के सर्टिफिकेट्स बेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको नंबर के साथ खेलना पसंद है, डेटा के साथ खेलना पसंद है, ट्रेडिंग जैसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो फिर आपके लिए NCFM एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी डीलर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसी स्टेबल जॉब चाहते हो देन यू कैन गो फॉर NISM। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग और मार्केट का प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, ब्रोकिंग फर्म के साथ ट्रेडिंग डेस्क वाली जॉब्स ज्यादा अट्रैक्ट करती है, देन यू शुड गो फॉर NCFM। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि MP के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने करीब 21,000 करोड़ का कमीशन कमाया था। यानी कि इससे एक चीज तो साबित होती है कि NCFM के कंपैरिजन में NISM की जो डिमांड है वो ज्यादा है। तो सिंपल सी बात ये है कि NISM आपके लिए तब बेटर है जब आप एक बिगिनर हो और फाइनेंस में अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही करना चाहते हो। लेकिन NCFM आपके लिए तब बेटर ऑप्शन रहेगा जब आप ऑलरेडी फाइनेंस सेक्टर में एंटर हो चुके हो, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, आपका जो झुकाव है ट्रेडिंग की तरफ है, मार्केट की तरफ है, देन NCFM आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है। एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आपको NISM सीरीज 5 यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम देना चाहिए। इसके बाद आप NISM सीरीज 8 यानी कि इक्विटी डेरिवेटिव्स की तरफ जा सकते हो। या फिर अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए आने वाले जो रास्ते हैं वो इजी हो जाएंगे। फिर अगर आपका आगे चल के इंटरेस्ट NCFM की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट
और इससे आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो बताओ आप इन दोनों में से कौन सी एग्जाम देना पसंद करोगे? कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताइए। और हाँ, एक ही बताना तो मैं भूल ही गया, जाते जाते हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।